नमस्कार। कोई राजा जीवन के मर्म को समझे और आगे जाकर आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के लिए अपने राज्य को छोड़ के साधु हो जाए, ऐसी तो लाखों घटनाएं हमको मिलेगी। लेकिन योग वशिष्ठ में एक ऐसी कथा आती है जब जो साधु है वह व्यक्ति पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद राजा बनता है। आज उसी कथा के बारे में बात करेंगे। हुआ यूं कि एक राजा था जिसका नाम था शिखीध्वज और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था चुड़ाला। विवाह के कुछ वर्ष बाद शिखीध्वज को ये समझ में आ जाता है कि ये जो सुख शांति और जो रियल पावर है वह पावर तो आत्मा और परमात्मा के या फिर आंतरिक गुणों के आधार पर ही लिया जा सकता है। सो बड़े बड़े विद्वानों से उनकी गोष्ठी भी होती थी, सत्संग भी होता रहता था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ सिखी ध्वज ने नोटिस की, और वो हुआ यूँ कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा था उनकी तो उम्र बढ़ रही थी, उनके चेहरों पर से पता चल रहा था कि उनकी उम्र बढ़ रही है, उनकी बुद्धि की जो शार्पनेस थी वो भी कम हो रही थी। लेकिन जो उनकी पत्नी थी चुड़ाला, वह दिन ब दिन और ज़्यादा सुंदर हो रही थी, आकर्षक हो रही थी। उनकी चेहरे पर एक तेज दिख रहा था। इतना ही नहीं, उनकी जो बुद्धि की प्रतिभा थी वह भी और ज़्यादा निखर गई थी। तो एक दिन राजा रानी को पूछता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर उसका सीक्रेट क्या है। तो रानी कहती है कि जब जब समय मिलता है तब तब मैं सर्टेन तरह की योगिक क्रिया करती हूँ, आत्मा और परमात्मा के ध्यान के मतलब ज्ञान के ऊपर मेडिटेट करती हूँ। तो ये जो तेज दिख रहा है आपके अंदर वो मेरा नहीं है, वह ईश्वर का तेज है। ये फाइनल स्ट्रोक था। राजा को समझ में आ गया कि रियल पावर तो संन्यास में या आत्मा परमात्मा की बातों में ही है। अब आत्मा परमात्मा की बातों के लिए ये सब छोड़ना पड़ेगा, वैसा वो मानते थे। और इसीलिए रात को विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन शिखीध्वज राज्य को छोड़ के चले गए और बाहर जाके जंगल में जाकर उन्होंने अपनी पर्णकुटी बना के वहाँ पर साधना करने लगे। अब रानी ने जान लिया कि राजा चले गए हैं, लेकिन रानी ने राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था खुद चलाना स्टार्ट कर दिया। अब रानी राज कर रही थी। रानी को पता ही था मन के अंदर कि विदाउट एनी वैराग्य, यदि आप सब छोड़ छाड़ के निकल जाओगे, सच्चे ज्ञान के बगैर आप वैराग्य ले लोगे, सिर्फ यौगिक शक्तियों की लालसाओं के लिए आप वैराग्य ले लोगे, संन्यास ले लोगे, तो वो लंबा टिकेगा नहीं। तो रानी मनाने नहीं गई। उन्होंने बोला कि जब समझ में आएगा वापस आ जाएंगे। तो शी ऑप्ट फॉर वेटिंग। लेकिन राजा भी बड़ा ही जिद्दी था। तो ऐसा करते करते 18 साल बीत गए। अब 18 साल के बाद जब रानी को लगा कि अब समय आ चुका है, तब एक दिन रानी भेष बदल कर राजा को मिलने जाती है और रानी पूछती है, कैसे हो राजर्षि। राजा को आश्चर्य होता है। वो कहता है कि आपको पता कैसे चला कि मैं राजा हूँ, क्योंकि मेरा जो भेष है वो तो सन्यासी का भेष है। तब रानी ने बोला कि हम तो मन पढ़ सकते हैं, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। तब राजा ये पूछता है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि योगिक शक्तियाँ तो आ गई, लेकिन मेरे मन के अंदर शांति नहीं है। ये जो ठहराव चाहिए, ये जो शांति चाहिए, वो मैं कैसे प्राप्त करूं। रानी हंस के पूछती है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये सन्यास लेने के पीछे तुम्हारा इंटेंशन क्या था। तब ऑफकोर्स राजा कहता है कि रानी को मैंने ऑब्जर्व किया था, सो मैं लालायित हो गया था कि मेरे अंदर भी वैसा ही तेज आए। संसार से डर लग रहा था। रानी ने तब पूछा, क्या श्रद्धा थी। तब राजा ने कहा कि नहीं, श्रद्धा तो नहीं थी। तब रानी ने कहा कि श्रद्धावान होकर, जितेंद्रिय होकर
ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। और जिसको सच्चा ज्ञान मिलता है उसी को शांति मिल सकती है। थोड़ा ध्यान हम भगवद गीता की तरफ ले जाए तो वहाँ पर भी श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो रानी ये कहती है कि महल तो छोड़ा पर आसक्ति नहीं छोड़ी। श्रद्धा कहाँ है, व्रत जप, ये सब तो बाह्य है, आंतरिक तो संदेह है। विदाउट फेथ आपको शांति की प्राप्ति कैसे होगी। कथा कहती है कि क्योंकि इतने सालों की तपश्चर्या थी राजा की, उसी क्षण राजा को ज्ञान लग जाता है, समाधि लग जाती है। जब राजा समाधि से ऊपर होकर अपनी आंखें खोलता है तो सामने रानी वापस आ गई थी अपने स्वरूप में। रानी को कहते हैं स्टूडी राजा प्रणाम करता है और थोड़ा रुकने के बाद चुड़ाला कहती है कि चलो अब वापस चलते हैं, राज चलाते हैं। तब राजा कहता है कि जब तक पता नहीं था तब तक तो मैं वन में था, अब तो मुझे समझ में आ गया कि तत्वमसि, मैं ही वह ईश्वर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अब क्यों बता रहे हो मुझे, अब क्यों मुझे ले जा रहे हो वापस संसार में। तब रानी कहती है कि आपकी कर्मों की कुछ क्षति अभी बाकी है, तो आपको पहले राज चलाना ही पड़ेगा। आपको निस्वार्थ होकर, आपको विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन राज को चलाना होगा। निष्काम राजा ही सर्वश्रेष्ठ राजा होता है। आपको निष्काम राजा होकर राज्य चलाना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कथा का जो एंड है वो यही है कि ये जो साधु बने थे, जो राजा साधु बना था, अब वो साधु वापस राजा बनता है, क्योंकि निष्काम कर्म से ही अंतःकरण की वास्तविक शुद्धि हो सकती है। और अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद ही हम ज्ञान के अधिकारी होते हैं। संदेह मिटता है और जैसे ही संदेह मिटता है श्रद्धा जगती है और उससे ही परम शांति की प्राप्ति होती है। हम सब के अंदर ऐसी ही परम श्रद्धा जगे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।